अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम कुरान पाक के 29वें पारे का ख़ुलासा पढ़ेंगे और देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इसमें हमसे क्या बयान फरमाया है। तो शुरू करते हैं। इस पारे में 6 बातें अहम हैं। फर्स्ट पॉइंट पर आता है मौत व हयात की पैदाइश का मकसद। इस बारे में जो सबसे पहले एक अहम पॉइंट दिया गया, अहम बात की गई है, वो ज़िंदगी और मौत के बारे में है कि मौत व हयात को पैदा करने का बुनियादी मकसद इंसान की आजमाइश है कि दुनिया में कौन अच्छे अमाल करेगा। इसके बाद जो बात आ रही है वो मुशरिकीन की तरदीद है। मुशरिकीन मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहा करते थे। अल्लाह ताला कलम की कसम खाकर फरमा रहे हैं कि ए मेरे पैगंबर, आप मजनून नहीं हैं। फिर इसके बाद जो बात आई है इस पारा में, फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त यानी कि खूबी बयान की गई है कि आप इखलाक के आला मर्तबे पर फाइज हैं। मतलब कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक है वो तमाम दुनिया की मखलूक में सबसे बेहतरीन है। इसके बाद जो नंबर 2 पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट है इस बारे में, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन काफिरों को जब नसीहत की जा रही होती है, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको तबलीग दे रहे होते हैं, नसीहत दे रहे होते हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे घूर कर देखते हैं जैसे अपनी आंखों से फिसला देंगे, राह हक से हटा देंगे। इसका एक मतलब ये है कि मक्का में एक शख्स था, उसकी नज़र बद लगती थी। अहले मक्का ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाओ, तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। अगर किसी को नज़र बद लग जाए, ये आयत पढ़कर दम कर दिया जाए तो इंशाल्लाह नज़र का खात्मा हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट पे आता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रिसालत और कौम की दावत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को 950 साल तक मुसलसल अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ बुलाते रहे या तौहीद का दर्स देते रहे, लेकिन चंद एक अफराद के अलावा बाकी कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाई। 4 बुतों वुद, सुवा, यगूस और याऊक की पूजा करती रही। बिल आखिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए मेरे परवरदिगार, इन कुफ़ार में से किसी को भी रुए ज़मीन पर बाकी ना रख। दुआ कबूल हुई और अज़ाब आया जिससे तमाम कुफ़ार गर्क हो गए। नंबर 4 पॉइंट इस बारे में जो आ रहा है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मिल कहने की वजह। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरी और आप कांधों पर नबूवत की अजीम जिम्मेदारी डाली जा रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्दी लगने लगी। आप अपनी अहलिया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे चादर लपेट दो। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए फरमाया, ए चादर में लिपटने वाले, यानी कि मुज़म्मिल का मतलब है ए चादर में लिपटने वाले। इसके बाद इस बारे में जो 5वीं बात बहुत अहम आई है वो है जहन्नुम में जाने की वजह बताई गई है। जब अहले जन्नत में चले जाएंगे तो फिर जो मुजरमीन अहले जहन्नुम से पूछेंगे कि तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नुम में डाल दिया है, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मस्कीन को जिसका हक वाजिब था खाना नहीं खिलाते थे, बेहुदा मजलिस में दीन को बातिल करने के लिए जाया करते थे और क़यामत को झुटलाते थे। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो इस पारा में अल्लाह ताला ने हमसे फरमाया है वो इंसानी तख्लीक का मकसद है कि इंसान को पैदा करने का क्या मकसद है। इंसान की हैसियत इतनी है कि एक वक्त में वो काबिल ज़िक्र ही नहीं था, फिर अल्लाह ताला ने ही इसे काबिल ज़िक्र बनाया यानी पैदा किया। इंसान की तख्लीक का मकसद ये है कि अल्लाह ताला आज़माना चाहते हैं कि हमारा शुक्रगुज़ार बनता है या नाशुक्री करता है।
यहाँ तक हमारे 29वें पारे का खुलासा था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।